वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क विच इज ऑल्सो नोन एज वीपीएन, राइट। वीपीएन इसका शॉर्ट फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। तो ये वीपीएन जो है ये कहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है इसका, आज इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग कवर अप करेंगे। सबसे पहले जो बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम वीपीएन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आपके पास में यहाँ पे जो है राउटर नंबर 1 जो है ये एक कंपनी है, और इसी का एक यूज़र जो है वो किसी दूसरी लोकेशन पे बैठा, रिमोट लोकेशन पे बैठा है, और वो आपके इस कंपनी के जो है जितने भी सर्वर्स हैं या इम्पॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपके उस जो क्लाइंट है वो यहाँ से एक्सेस करना चाहता है। तो इंटरनेट जो है वो आपका एक अनसिक्योर नेटवर्क माना जाता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी अटैकर्स अवेलेबल। तो वो हमारे जो है अगर ओपनली हम एक्सेस करेंगे ओवर दी नेट इंटरनेट, तो हमारे जितने भी डेटा है वो आपका कहीं ना कहीं कैप्चर किया जा सकता है और उस कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वीपीएन क्लाइंट, वीपीएन जो है वो आपका एक्टिवेट कर देंगे। तो वीपीएन क्या करेगा, उस क्लाइंट को जो है यहाँ पे एक्सेस भी ग्रांट कर देगा, और यहाँ पे बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपका जो डेटा है वो पूरा थ्रू आउट दी इंटरनेट, जो भी आपके इंटरनेट के जरिए आपकी कनेक्टिविटी है वो आपका पूरा का पूरा डेटा को सिक्योर रखेगा। अब यहाँ पे इस पर्पस के लिए भी हम कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो है दो अलग अलग साइट्स हैं, मतलब एक हेड ऑफिस है एक ब्रांच ऑफिस है, उनको हम डायरेक्टली आपस में साइड टू साइड जो है आपस में कनेक्टिविटी करना चाहते हैं। और ऐसे में आपके पास में एक लोकेशन पे सारे सर्वर्स हैं, दूसरी लोकेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वहाँ पे उन जो यूज़र्स हैं वो आपके हेड ऑफिस के जो सर्वर्स हैं उनको एक्सेस करना चाहते हैं। तो ऐसे के कंडीशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, साइट टू साइट वीपीएन जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो ऐसे में आपकी दो साइट्स को जो है आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये भी आपका एक तरीका है और बेनिफिट है, यहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वीपीएन का। अब इसके बाद आता है देन वीपीएन जो है वो क्रिएट करने के लिए आपके पास कौन कौन से प्रोटोकॉल्स की बात करें, तो प्रोटोकॉल्स में हमारे पास एक तो है सबसे आपका जीआरई प्रोटोकॉल। तो जीआरई जो है वो आपका जेनरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है। सो बेसिकली एनकैप्सुलेट करता है आपके डेटा को और एक टर्नल रेडी करके देता है, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो। डज नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी, जो जीआरई है ये आपका एक डायनेमिक प्रोटोकॉल है। आप कह सकते हो कि इसके अंदर कई तरह का डेटा जो है हम आसानी से एनक्रिप्ट करके, एनकैप्सुलेट करके जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं। बट ये जो जीआरई ये आपका एक सिक्योर जो है टर्नल नहीं है, यानी कि ये आपके डेटा को एनक्रिप्ट नहीं करके लेके जाता। ये आपका रॉ फॉर्मेट के अंदर जो डेटा है वो आपका ट्रैवल करता है इसके जरिए। तो इसीलिए जो है इसको आपका जीआरई को जो है आपका जो सिक्योरिटी नहीं है मिलती। तो लेकिन हम इसका इस्तेमाल जो है बहुत तरीकों से कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास जो प्रोटोकॉल है दैट इज कॉल्ड आईपीसेक, और यानी कि आईपी सिक्योरिटी। और इसमें जो है आपके पास अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये आपका कॉन्फिडेंशियल एनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, हैशिंग प्रोवाइड करता है, और आप इसमें जो है डिजिटल सर्टिफिकेट या फिर आपके पीएस के जो ऑथेंटिकेशन मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे अप्लाई सीरियल नंबर टू पैकेट्स, जितने भी आपके पैकेट इसके जरिए ट्रैवल करते हैं तो उनको ये सीरियल नंबर प्रोवाइड कर सकता है, प्रोवाइड करता है, सो दैट कि आपका जब भी डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो वहाँ पे जो है आपका पूरा का जो डेटा है उसको चेक किया जा सके। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, कैन एनकैप्सुलेट यूनिकास्ट आईपी पैकेट्स। ये आपका क्या करता है, ये आपका जो है इतना जैसे जीआरई आपका डायनेमिक है, वो किसी भी तरह के ट्रैफिक को जो है वहाँ पे लेके जा सकता है, बट यहाँ पर ये नहीं करता, यहाँ पे ये यूनिकास्ट करता है, राइट। यहाँ पे आपके पास मोड्स की बात करें तो दो मोड है इसके अंदर आपके पास होते हैं, विच इज आपका ट्रांसपोर्ट मोड होता है, जिसमें जो आपका जो पैकेट्स हैं उसके ओरिजिनल हेडर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और एक होता है आपका टनल मोड। टनल मोड के अंदर आपके जितना भी हेडर पैकेट्स हैं वो सारे के सारे एनकैप्सुलेट, पूरा जो पैकेट है उसको एंटायर को एनकैप्सुलेट किया जाता है और फिर उसमें टनल के जरिए जो है इसको यहाँ पे ट्रांसमिट किया जाता है। तो स्टेप्स जो है इसके आपके कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो यहाँ पे आप IKE का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपका टनल 1 या टनल 2 ऐसा करके भी आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप आसानी से जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे जीआरई प्रोटोकॉल, क्योंकि आपका एक फ्लेक्सिबल प्रोटोकॉल है, वीपीएन प्रोटोकॉल है जो कि आसानी से किसी भी तरह के डेटा को एनकैप्सुलेट करके ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन वो आपका एक अनसिक्योर प्रोटोकॉल है। इसी वजह से यहाँ पे उसको सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं कि जीआरई की टनल के ऊपर में आपका एक सिक्योरिटी लेयर ऐड कर देते हैं आईपीसेक की, बिकॉज आईपीसेक जो है वो आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है
और ऐसे में जीआरई जो प्रोटोकॉल ओवर अगर उसके आईपीसेक टनल क्रिएट कर दिया जाएगा तो ऐसे में बेनिफिट ये हो जाता है कि आप डायनेमिक प्रोटोकॉल जो कि आपका जीआरई है उसका इस्तेमाल करके आसानी से जो है किसी भी तरह का डेटा जो है वो आसानी से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। जीआरई एनकैप्सुलेट नियरली एनी ट्रैफिक टाइप इनटू जीआरई पैकेट्स which are unicast packets, IP packets. The GRE packets आर प्रोटेक्टेड ओवर दी IPsec टर्नल, तो हम उसको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड IPsec के जरिए कर सकते हैं। तो ये आपका जो है एक नॉर्मल VPNs को क्रिएट करने का या फिर उसके लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका हम लोग इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, ये हमने जो है इस जी आपके VPN टॉपिक के अंदर देखा। डीएम VPN डायनेमिक मल्टी, यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म होता है डीएम VPN का, दैट इज डायनेमिक मल्टी पॉइंट VPNs। यानी कि अभी जो हमने प्रोटोकॉल पहले देखे हैं वीडियो के अंदर वो आपका पॉइंट टू पॉइंट साइड टू साइड जो आपका कनेक्टिविटी बनाता है, लेकिन आपका जो डीएम VPN है ये आपका पॉइंट टू मल्टी पॉइंट जो है वो आपका क्रिएट करता है। सो बेसिकली यहाँ पर जो है हम जीआरई प्रोटोकॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर IPsec का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आपका जो जीआरई है उसमें आपका मल्टी पॉइंट जीआरई प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है जो आपके एक सिंगल इंटरफेस के ऊपर में जो मल्टीपल जीआरई टनल्स को क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। और ऐसे में जो है आपके पास यहाँ पे यू कैन सी हेडक्वार्टर है, उसका ब्रांच ऑफिस A है, B है एंड C है, लेकिन आपका जो है यहाँ पे डायनेमिक का जो एक बेनिफिट ये हो जाता है, अगर मान लो कि आपका जो हेडक्वार्टर है वो तीनों के साथ, तीनों ब्रांचेस के साथ में कम्युनिकेशन करना चाहता है, VPN रेडी करना चाहता है, तो वो ये भी कर सकता है। लेकिन अगर आपका जो C ब्रांच है वो डायरेक्टली B ब्रांच या A ब्रांच B ब्रांच या B ब्रांच A ब्रांच से डायरेक्टली ब्रांच टू ब्रांच अगर हम VPN टनल रेडी करना चाहते हैं तो दैट इज आल्सो पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे आपके पास में फिजिकल लिंक तो अवेलेबल नहीं है डायरेक्टली A to B या B to C या C to B या B to A जो है वो आपका फिजिकल कनेक्टिविटी तो अवेलेबल नहीं है, बट आपका जो VPN टनल है वो डायरेक्टली आपका पॉइंट टू पॉइंट इन दोनों के बीच में बनाया जा सकता है, दो ब्रांचेस के बीच में जो है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी करी जा सकती है। अब वो कैसे करी जाती है और क्यों करी जा सकती है, बिकॉज यहाँ पे जो पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके पास अवेलेबल है, हेडक्वार्टर के पास में अवेलेबल है। सो हेडक्वार्टर क्या करता है कि उसके पास में जो उसका जो आपका टनल के जितना भी डेटाबेस है, जो उसका जो डेटाबेस है वो पूरा मेंटेन कर रहा है कि कौन से IP एड्रेस से कौन कनेक्टेड है। तो ऐसे में से फॉर एग्जांपल आपका जो ब्रांच ऑफिस C है वो B के साथ में कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ब्रांच ऑफिस C क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा हेड ऑफिस को कि मुझे जो है आपके जो ब्रांच ऑफिस B है उसके साथ में जो है VPN टनल जो है रेडी करना है, तो मुझे उसका साथ में हेल्प करें। तो ये आपका जो हेड ऑफिस वाला जो राउटर है वो क्या करेगा, ओके ठीक है आपको उसके साथ में कनेक्टिविटी करनी है, तो ये पर्टिकुलर उसका IP एड्रेस जो है वो उसको प्रोवाइड कर देगा। और ऐसे में जो है ये डायरेक्टली जो C है वो B के साथ में डीएम VPN के जरिए जो है डायरेक्टली आपस में डायनेमिकली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी जो है वो कर लेगा। लेकिन वो पूरा डेटा जो है वो ट्रांसमिट वैसे किसके के थ्रू हो रहा है, हेड ऑफिस के थ्रू, लेकिन जो आपका डायरेक्ट डेटा है वो आपका बिटवीन C एंड B के बीच में कम्युनिकेशन करेगा। तो ये जो है आपका पूरा इस तरह का पूरा सिनेरियो जो है वो आपका डीएम VPN के अंदर चलता है।